हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्ले विद साइंस के एक इस मज़ेदार और लाजवाब वीडियो में, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 पे चर्चा करने वाले हैं। सेमेस्टर सिस्टम हो गया है और ठीक है, आपने 11th भी कर ली, 12th भी कर ली। अब आगे क्या प्रोग्राम है? आईआईटी जेई भी करते हैं कई लोग, और कई लोग नेवी एयरफोर्स की तैयारी भी करते हैं। पर बीएससी से जो नॉलेज मिलती है वो अलग चीज़ों से नहीं मिलती। बीएससी से ही आपको मैथ समझ में आती है कि क्या है मैथ में, ठीक है। उसके बाद में आप एलिजिबल होते हो आरएएस की और सीजीएल बाकी की एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ चालू करने से पहले मैं आपको 7 दिन का एक ऐसा 11th और 12th का मिक्स कोर्स दूंगा फ्री यूट्यूब पे, जिसको पढ़ने के बाद अगर आप बीएससी की मैथ पढ़ोगे ना तो आपको आसान लगेगी। वैसे 12th से थोड़ी अलग है बीएससी फर्स्ट ईयर, इतनी भी अलग नहीं है पर थोड़े थोड़े चैप्टर अलग है। पर आपको मैं 7 दिन में, मतलब 7 वीडियोस में 11th और 12th के ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ, ऐसी समरी देने वाला हूँ, जिसके बाद में अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ोगे तो आपको एकदम समझ में आएगी, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। क्या है? बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो बेसिक है ना, मूलभूत गणितीय संकल्पनाएं, जो बेसिक टॉपिक है वो पढ़ लो आप। उसके बाद में क्या पढ़ना? बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ना। तो वो टॉपिक मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में एक टॉपिक तो हम आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपके जाने पहचाने दोस्त ही हैं आपके। टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। पहला टॉपिक दिख रहा होगा आपको। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोग के बारे में, सब कुछ पढ़ लेंगे। पहले मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ आव्यू, उसके बाद में लोग। तीसरा पॉइंट आता है ग्राफ। ग्राफ के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी, स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, वो सब कुछ, ठीक है। पॉइंट, स्लोप, जो भी है उसकी सारी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चौथा क्या है? अब अपने और जिगरी दोस्त पे आ जाए तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन। और आपने अगर 12th अच्छे से पढ़ी है तो डिफ्रेंशिएशन का ही बेटा क्या होता है, मतलब उससे ही निकला हुआ, उससे ही हम क्या काम में लेते हैं? मैक्सिमा, मिनिमा। और इसकी थोड़ी और आगे बात करें तो क्या आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें तो इसके हमेशा वही आता है, इंटीग्रेशन, इसका भाई, ठीक है। और अब आगे बात करें, हमें 11th के भी टॉपिक लेने हैं। फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, ठीक है। क्रम होता है इसमें। नोवा पॉइंट क्या है? क्रमचय और संचय, ठीक है। परम्यूलेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय, ठीक है। लेसन एंड कॉम्बिनेशन। और जो लास्ट टॉपिक है उसका तो क्या ही कहना, मतलब आप देखते ही खुश हो जाने वाले हो। 10वां टॉपिक। इस प्रकार से हम 10 टॉपिक पूरे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो खुश हो गए होगे आप ये वापिस पुरानी यादें ताज़ा करके। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो मैं वो 7 दिन में ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा ना, तो आपको अंदर से फील होगा आप बीएससी पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादातर यही टॉपिक है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा भी है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी है, ग्राफ, लोग, मैट्रिक्स, सब कुछ काम में आएंगी ये, बस इंतज़ार, ठीक है। तो आज ही टॉपिक ले लेते हैं पहला हमारा, जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यू।
आव्यू के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, पर हमें तो लिमिट में सब कुछ आव्यू के बारे में जानना है और उसके बाद में अगले टॉपिक पे जाना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पहले तो मैट्रिक्स का परिचय, फिर इसके कितने पार्ट होते हैं, किस किस हिसाब से इसे पढ़ा जाता है, वो मैं आपको, एक स्टोरी भी है मेरे पास, उसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के अब अंत तक बने रहना है और बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। मैट्रिक्स क्या होता है, पढ़ा होगा आपको, एम क्रॉस एन का एक आव्यू, मतलब एम क्रॉस एन का संग्रह, इसमें एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट आते हैं, और एम और एन आपको पता ही है, एम तो क्या होता है, ये रो, और एन क्या होता है, कॉलम। ये चीज तो आपको पता ही है, ये है एन और ये है एम, तो इसे एम क्रॉस एन बोलते हैं। ये क्या बताता है, इनकी संख्या को बताता है। अब जैसे ये क्या है, 2 और ये 3, एम कितने हैं, रो कितने हैं, 2 और एन है 3, तो 2 गुना 3 कितने आ गए, 6, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये इनकी संख्या बताता है। ये तो छोटा सा था, आप बोलोगे ये क्या कर दिया, अगर बड़ा होता तो एम क्रॉस एन काम में आता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, कोई भी मैट्रिक्स जो कि एक क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट का संग्रह होता है, एलिमेंट का एक बंडल होता है मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आगे बहुत सी चीजों में काम में आता है। आगे जो कोई इंजीनियर होते हैं उनमें मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स अब तो कम हो गई थोड़ी, पहले ये सारी गणना मैट्रिक्स से की जाती थी, बड़ी बड़ी गणनाएं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एम क्रॉस एन, पंक्ति और स्तंभ, इसी से क्या हुआ, एक तो होती है रो, एक होता है कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम, रो में क्या आते हैं, एम, और इसमें एन, और वही मैट्रिक्स होती है एम क्रॉस एन। पहला पॉइंट बना के तो आप ये लिख लो, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आपको। अब सेकंड पॉइंट में लिख लो कि इनके टाइप क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है। अब मैट्रिक्स का पहला टाइप तो यही होता है, रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ रो के एलिमेंट हो, ऐसे देखो एक ही रो हो जिसमें, वो होती है क्या, रो मैट्रिक्स, ए बी सी। अब इसकी अगर आप निकालना चाहो एम क्रॉस एन, तो एक तो रो है और 3 है कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 इसकी आ जाएगी, और 1 क्रॉस 3 क्या होता है, 3, और इसमें 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही रो, और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो, ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे, 3 क्रॉस 1। अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो वो याद रखो कि इस साइड से इस साइड में जाना है, तो पहले कौन भिड़ा हमारे, रो बीडी, और उसके बाद में आता है कॉलम, तो 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, इस प्रकार से हमें ये मैट्रिक्स की चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये होगी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो तीसरा टाइप क्या आता है, और 3 टाइप तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है। ठीक है, अब पहले ये सुनो, तीसरे नंबर पे आ गए हम, जीरो मैट्रिक्स। नहीं, पहले ये भी उसी टाइप में कर लेंगे हम। तीसरा टाइप कर लेते हैं हम, कौन सी मैट्रिक्स, वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर के रूप में हो, मतलब ए बी सी डी, स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, ऐसे दो ऐसे दो, तो 2 क्रॉस 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई आपको ये दे दे और पूछे कि ये कितने क्रॉस कितने का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है, और ऐसे पूछ ले कि ये क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऐसे 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हम चर्चा करते हैं एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, जिससे 3 निकलेंगे। अब आपको पहले तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सभी को पता है हमारे लिए खाना कितना जरूरी होता है ना। और खाने में भी आप इंपॉर्टेंस देखो तो हमें फल फ्रूट अच्छे लगते हैं, ठीक है। खाने में भी फल फ्रूट एक अपनी जगह रखते हैं कि हमें कोई खाए और वो उसे अच्छे भी लगते हो, ठीक है। तो फल फ्रूट, किसी को भूख लगी और भूख में अच्छी चीज क्या है खाने को, फल फ्रूट। अब फल फ्रूट में भी किसी को क्या अच्छा लगता है, कौन अपनी जगह बनाए रखता है फल फ्रूट में भी कि भाई मैं तो राजा ही हूं फल फ्रूटों का, वो होता है आम, ठीक है। और आम में भी किसी को और भी अगर आगे बढ़ना हो तो वो कौन से होते हैं, बड़े आम जो गुजरात में मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, वो बड़े होते हैं थोड़े गुजरात के आम, तो वो किसी आदमी की पसंद होती है लास्ट, ठीक है। तो वहां पे जाके वो आदमी रुकता है। अब इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अब मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में होता है क्या, जैसे किसी आदमी को भूख लगी, खाना चाहिए उसे, तो मैट्रिक्स में होती है विकर्णी मैट्रिक्स। आप पूरा सुन के देखो फिर आपको आएगा मजा, ठीक है। तो चौथी मैट्रिक्स डायगोनल, डायगोनल या फिर विकर्णी मैट्रिक्स, विकर्णी आप इसे बोल सकते हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए बी सी, विकर्ण, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और बाकी क्या हो, 0 0 0 0 0 0, 3x3 की है। और इसे हमने क्या नाम दे दिया, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्णी मैट्रिक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में अपनी जगह बनाए रखता है, जैसे खाने की एक अलग जगह है, उसी तरह ये अपनी एक अलग जगह बनाए रखता है। अब इसमें भी एक कंडीशन देखिए तो वो कंडीशन कैसी बन सकती है कि ए बी और सी तीनों सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे सेम डायगोनल मैट्रिक्स या फिर समविकर्णी आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। तो इससे ही क्या बन जाएगा, समविकर्णी आव्यूह, समविकर्णी या फिर सेम डायगोनल, ठीक है। आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। समविकर्णी में क्या होगा, ये सेम होंगे तो ए ए ए 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये विकर्ण वाला जो होगा ना वो सेम होगा, बाकी सारे क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। वो कौन सा होगा, समविकर्णी मैट्रिक्स। अब इसमें भी अगर हम पार्ट देखें तो, इसमें भी अगर हम पार्ट देखें तो कि समविकर्णी मैट्रिक्स है। अब आगे से आगे जब इंसान को जरूरत पड़ती है ना तो वो उसे पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ये तो समविकर्णी मैट्रिक्स होगी। अब इंसान को क्या आगे भी जरूरत पड़ी, आवश्यकता या आविष्कार की जननी होती है, तो उसे क्या पता चला कि हम एक ए की जगह भी, ध्यान से सुनना, ए की जगह भी अगर हम क्या कर दे, 1 1 1 0, बाकी जगह 0, ठीक है। तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो आइडेंटिटी, तत्समक आव्यूह बन जाएगा, आइडेंटिटी बोलते हैं जिसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। और इसे आई से भी डिनोट किया जाता है। अब जैसे ये 3/3 की है तो इसे I3 बोल देंगे, ये 2/2 की होती तो इसे I2 बोल देते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे ठीक है, खाने में अच्छा लगता है कौन, फल फ्रूट, फल फ्रूट में अच्छा कौन लगता है, आम, आम में भी बड़े आम की अलग ही इंपॉर्टेंस है, तो इसे एक अलग इंपॉर्टेंट में ले लिया। वैसे समविकर्णी में क्या हो सकते थे, या 2 2 2 भी आ सकता है, 3 3 3 भी आ सकता है, 4 4 4 भी आ सकता है, पर 1 1 1 अगर आ गया तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। और इसी तरह ये तो हुआ एक, और इस तरफ भी हम देखते हैं, अगर 0 आ गया तो विकर्ण की जगह अगर 0 आ गया तो सब जगह 0 हो जाने वाला है। और विकर्ण की जगह 0 आ गया और बाकी सभी जगह 0 था पहले से, तो सारी जगह 0 हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, और जिसे ओ, कैपिटल ओ से डिनोट भी करते हैं, ठीक है, उसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आगे जरूरत पड़ी और चीजें क्लियर होती गई, ठीक है। तो आगे हम बिना अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो मैट्रिक्स में ही और आगे बढ़ते हैं थोड़े, ठीक है। सारी बेसिक चीजें होती जा रही हैं और मैट्रिक्स का अब जो भी चीजें आएगी वो आप अपने आप ही देखने वाले हो,
ठीक है, अब आगे चलें तो इसके बाद में हम देखते हैं सम मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर है शायद, हाँ 4 यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, इनसे ही बन गई ये, तो ये इनके ही पार्ट मान लो, नहीं तो बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे बेफालतू में। ठीक है, तो 6 नंबर पार्ट क्या, इक्वल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमें तो ये बता दो बस, नाम तो जाना पहचाना लग रहा है, बस आप बता दो इसके बारे में। इक्वल मैट्रिक्स मतलब समान आव्यूह, कोई आव्यूह है 2 3 4 5, ठीक है। अब ए बी सी डी, ये कोई दूसरा ही आव्यूह है, ये 3, ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है। अब ये इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, इनकी शर्त है एक, दो शर्तें हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब इन दोनों के सारे एलिमेंट समान होंगे। ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके समान और ये इसके समान, और दोनों सेम कोटि के होंगे, दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। पहली बात तो क्या, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो वो किसकी कंडीशन फॉलो करते हैं, वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे ABCD की वैल्यू बताओ, तो आपने देख लिया 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 है और ये सेम मैट्रिक्स है, तो हम क्या बता देंगे, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 5, ये हम बता देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट मैंने बड़ा ले लिया, इसे छोटा ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मैट्रिक्स भी आपकी हो गई है। अब हम चलते हैं 7th नंबर मैट्रिक्स में। ठीक है, आपको मजा आ रहा है ना, ये बता दो बस आप कमेंट में। कमेंट सेक्शन होता है इसलिए कि वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट करो, और भी ज्यादा मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और लाइक तो इसका भी नीचे है थोड़ा, लाइक सब्सक्राइब थोड़ा ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कौन सी है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, त्रिभुजीय मैट्रिक्स, तो कौन सी, 7th नंबर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके भी दो पार्ट है, आप बोलोगे कैसे सर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एलिमेंट कैसे हो, त्रिभुज हो, है। तो अब इसके बारे में कोई विस्तार नहीं है, इसके दो टाइप है, वही अपने आप में है। एक तो है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसके टाइप्स को पढ़ा जाता है, इसे नहीं पढ़ा जाता, अपर। ठीक है, आगे अपना आप लगा लो आप। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे आप कर लो, इसमें भी कर लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर होती है, मैं 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल दूंगा, इसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट ही ले लेते हैं, ABCD नहीं लेते। मतलब मान लो आप 6 7 8, अपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। आपने देखा होगा मैट्रिक्स के दो टाइप हो रहे हैं, देखो ये ऊपर की ओर आधा त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से देखो इसे, ये देखो एक ट्राइंगुलर ये बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ऐसे करके दो ट्राइंगुलर बन रहे हैं, एक तो ऊपर एक नीचे। तो इसी से ही बना क्या, इंसान को जरूरत पड़ी और उसने क्या बना दिया, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और कोई ले लो 10, ठीक है 10 11 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 0 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, मैट्रिक्स आपकी हो गई है। ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर ट्राइंगुलर बन रहा हो और बाकी जगह 0 हो, वो कौन सी होती है, अपर ट्राइंगुलर। और लोअर ट्राइंगुलर कौन सी होती है, आपके दिमाग में आ गया होगा, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं। 6 7 कुछ भी हो जाए, 8 9 10 12 और बाकी जगह 0 0 0,
ये कौन सी होगी, ये इस लाइन के नीचे है, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये अपर, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में सारे के सारे 7 टाइप हैं इसके, वो आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मैंने बेस्ट स्टोरी, बेस्ट कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अब मैट्रिक्स का कुछ नहीं बचा, आप थोड़ा सा और रिवाइज कर सकते हो क्या, उसके जो जोड़ बाकी। अब मैट्रिक्स के जोड़ कैसे कर सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो उसे जोड़ना है, बराबर में कुछ लाना है ए प्लस बी। ठीक है, वो करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों की कोटि अगर समान होगी तभी तो उसे जोड़ पाएंगे हम। दोनों की ये 3x3 की, ये भी 3x3 की है, अगर ये 2x2 की होती तो इसे जोड़ थोड़ी ना पाते इसमें। तो ऑर्डर समान होना चाहिए और एलिमेंट चाहे कुछ भी हो हम उसे जोड़ सकते हैं। और गुणा में तो आपको पता ही है, कोई मैट्रिक्स है जैसे ये 2x2 की है, 4 5, और इसमें भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 4 6 7, तो आपको इनको गुणा करना है। ठीक है, तो ये भी आपकी पढ़ी हुई है, पहले इस लाइन की इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, इस हिसाब से हम चलेंगे। और आपको ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या पूछता है, अब एक और सिस्टम कर दिया, ये मेरे को बड़ा अजीब लगा, पर ठीक है, ये भी कंपटीशन एग्जामों की तैयारी होगी। ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सिस्टम में कर दिया है, कई कई में नहीं है, यूनिवर्सिटी में शेखावाटी में है शायद, तो वहां पे कर दिया है। इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट पूछेगा, ये आपको पता ही है 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है, तो इससे बनने वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो आपको ये दो एलिमेंट पकड़ लेने होते हैं और ये क्रॉस लगा देना होता है 2x2 के, और अगर आप गुणा भी करके देखोगे तो आपको 2x2 की मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। तो ये इसकी ट्रिक है, इन दोनों को पकड़ लो और बाहर वाले को लगा दो, बस ये ट्रिक है इसकी, सिंपल ट्रिक, आपको पता भी होगी पहले से। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको देखो सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आपकी एक बेस्ट शुरुआत हो गई है। अब अगले लेक्चर में हम लोग या फिर दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर आपको आने वाला है मज़ा। आप बीएससी की मैथ पढ़ोगे तो, और वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी फ्री में यूट्यूब में। ठीक है, पूरा कोर्स, बोलते हैं कॉलेज का कोर्स नहीं मिलता यूट्यूब पे, मैं देने वाला हूँ आपको, अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हो और पढ़ते हो तो। ठीक है, तो ये टॉपिक करवाने के बाद हम मैथ में एंट्री लेने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँगा।